ये सारा लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर। अच्छा जी, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में शायद बोला था कि क्वेश्चन 30 को जो भी कहा था वो चेंज करते हैं। अभी क्वेश्चन अभी हम जो करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 ऑटम 21 एमएल के नाम से पढ़ लें। इस सवाल को मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारी एक ही आसान सी एक एडजस्टमेंट रह गई है, बहुत आसान सी है वो इस सवाल में, तो मैंने कहा पहले ये एडजस्टमेंट खत्म करा दूँ, बाकी तो फिर क्वेश्चन ही है। अच्छा, इसमें ना इस क्वेश्चन में पहले 2 लाइन मिसिंग है, मैं पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में 2 लाइन मिसिंग में पढ़ देता हूँ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, ये लिखा नहीं हुआ बुक में, देखिएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ मबरूम लिमिटेड एमएल फॉर द ईयर एंडेड 31 नवंबर 20। तो बस ये लिखा हुआ है। उसके बाद सवाल शुरू हो रहा है, काउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 मिलियन है। चलिए जी बेटा, इस सवाल में रेट चेंज है, मैं भी बस लिखने लगा हूँ, अब इस पर बात नहीं करूंगा, फिर एंड पे आके बता दूंगा। इस सवाल में रेट चेंज की सिचुएशन है, लेकिन जरा देखिएगा, हमारा जो करंट ईयर है वो 2020 है जी, जरा गौर कीजिएगा बेटा। रेट चेंज है, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स कितने % पे आ रहा है? 35। बेटा क्लोजिंग के बारे में देखो जरा बेटा, 20 के एंड पे ही क्या हुआ, 20 दिसंबर 2020 को क्या हुआ, करंट ईयर 20 है हमारा। फ्यूचर ईयर्स का रेट कितना हो गया जी? अब डेफर्ड टैक्स तो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स फ्यूचर रेट पे लगेगा ना। फ्यूचर रेट अब कितना हो गया? 30%। लेकिन इंटरेस्टिंगली बेटा रेट चेंज तो है, बेटा रेट चेंज तो है, लेकिन पता है इसमें सिचुएशन 1 नहीं है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। इसमें जो करंट ईयर का रेट है वो कितना है? करंट ईयर का रेट पता है कितना है बेटा? 35, ओपनिंग वाला है बेटा। इसको बोलते हैं रेट चेंज सिचुएशन नंबर 2। बेटा सिचुएशन 1 सबसे कॉमन सिचुएशन है बेटा, ये एक दफा ही है आज तक, एक दफा 25-30 साल में एक दफा यही है, बट पता हो जी सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या है बेटा? ओपनिंग क्लोजिंग का रेट फर्क है, लेकिन करंट ईयर का रेट ओपनिंग वाला है, जबकि नॉर्मल सिचुएशन रेट चेंज क्या होती थी? करंट ईयर रेट क्लोजिंग वाला। बस अभी करते हैं स्वागत से, अभी कभी बताया नहीं करना क्या है, बस ये बता दिए, इसको सिचुएशन 2 कहते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। वही रिक्वायरमेंट है, वही जैसे सवालों की है, तो बस यहाँ लिख रहा हूँ, टैक्स एक्सपेंस का नोट बनाना है 2020 का। इनकम टैक्स में आ जाएगा करंट ईयर। कोई प्रायर ईयर वाला मामला है सवाल में? देखें जरा, नजर नहीं आ रहा जी प्रायर का मामला है, देख लो जरा जी। बेटा पॉइंट नंबर 4 में है, बेटा पॉइंट नंबर 4 में है, प्रायर ईयर टैक्स है, और अगली बात क्या देखना होता है, ओपनिंग में कोई टैक्सेबल लॉसेज है नहीं,
तो आसान वाला काम करना है। आसान वाला काम क्या है, इस हेडिंग के नीचे आएगा बस, और बस रिकंसिलेशन में आएगा कि बस डेफर्ड टैक्स में टेम्पररी डिफरेंस भी है और रेट चेंज भी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी 1.1 रिकंसिलेशन। ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ए इस रिकंसिलेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगी 2020। जी पीपीटी कितना है जी? हाँ 50 जी बेटा। करंट ईयर रेट बेटा ये लिख दिया मैंने, इसलिए बेटा ये लिख दिया साथ ही 35% है करंट ईयर। तो टैक्स ऑन पीबीटी 50 इंटू 35 17.5। बेटा अभी सजेशन तो बस बताई है, करना क्या ये नहीं बताया अभी। चलें जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी वर्किंग नंबर 1 होगी टैक्सेबल प्रॉफिट की। पीबीटी कितना है हमारे पास 50। बेटा वर्किंग नंबर 1.1, बेटा फॉर्मेट आपको याद हो चुके हैं, मैं बस वही चीजें लिख रहा हूँ जो हैं। ना इस सवाल में टैक्स क्रेडिट है, ना इस सवाल में टैक्सेबल लॉसेस हैं। स्पेसिफिक रेट है कि नहीं, देखें जी जी बिल्कुल वो है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ adjusted taxable profit मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट। बेटा करंट ईयर का ये है 35%, माइनस टैक्स क्रेडिट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद क्या कर दूंगा, प्लस टैक्स ऑन इनकम एट स्पेसिफिक रेट। चलो वर्किंग नंबर 2 डेफर्ड टैक्स लेजर बन जाएगा। जी ये बेटा रिक्वायरमेंट बी, हमें दोनों साल की वर्किंग करनी है, ओपनिंग भी पता करना है और क्लोजिंग भी। उस सवाल में से कहा भी होगा कि दोनों का बताएं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, फॉर्मेट एक ही बनाता हूँ 2019 कैरिंग वैल्यू जी, उसके बाद 2020 आ जाएगा।
अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इधर करें, देखते हैं क्या क्या पॉइंट। जी पहला पॉइंट तो हो गया, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20 मिलियन, पिछले साल 12 रुपए थी, होती रहे। 31 दिसंबर 20 पे कैरिंग वैल्यू सी टैक्स। बेटा डेट का बड़ा ख्याल रखना है। अब बाकी सवाल भी जो मैं आपको साइन करूंगा आप देखेंगे, वहां पे कभी वो ओपनिंग डेट दे देगा, किसी सवाल में किसी सवाल में करंट ईयर क्लोजिंग दे देगा, किसी सवाल में किसी में करंट ईयर की ओपनिंग दे देगा, किसी में लास्ट ईयर की ओपनिंग डाटा दे देगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें कहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो पॉइंट नंबर 2 जो है ये सारा अमोर्टाइजेशन का है, इंटेंजिबल का। आप इसको पीपी कह लो, इंटेंजिबल कह लो, एक ही बात है। इधर कीजिएगा वर्किंग नंबर 1 2 3। बेटा फॉर्मेट देखिएगा जरा, डिफरेंशियल बेसिस पे चलना है। उसने क्लोजिंग बता दिया आपको, इंटेंजिबल एसेट उसने क्लोजिंग बता दी, डिडक्टेबल है कि टैक्सेबल है? कैरिंग एसेट है ना, ये एसेट है ना, तो कैरिंग वैल्यू माइनस टैक्स बेस, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है तो टैक्सेबल। ये गिवन है कितना? 140। बेटा क्लोजिंग का मतलब है 31 दिसंबर 20, ये गिवन है, तो ओपनिंग फाइंड करना होगा फिर। चलिए बेटा, क्लोजिंग डेफिनेट एक्स तो आ गया, क्लोजिंग डेफिनेट एक्स तो मसला ही नहीं है। क्या लिखूंगा इधर? इंटेंजिबल एसेट, कैरिंग वैल्यू नहीं पता, क्लोजिंग टैक्स बेस नहीं पता, ये पता है टैक्सेबल डिफरेंस है। बेटा क्लोजिंग का रेट है 30%। जी 43.5। इधर आ जाए, क्या ज्यादा है अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग? बेटा हमेशा पहले इधर लिखने हैं, क्योंकि ये लॉजिक है, वो ऑपोजिट है। जी अकाउंटिंग ज्यादा है, तो वो अकाउंटिंग ज्यादा है तो वो ऐड होती है ना। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीड टैक्स कितनी? 20। यहाँ ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में? अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ग्रेटर देन टैक्स 20, वहां पे ऐड किए तो यहाँ पे, वहां पे ऐड किए तो याद है अकाउंटिंग ऐड बैक होती है ना, अकाउंटिंग ज्यादा है ना, अकाउंटिंग ऐड टैक्सलेस होती है ना, तो अगर अकाउंटिंग ज्यादा तो नेट ऐड हुई होगी। तो बेटा आप बैलेंसिंग करें, क्या आंसर आता है? 165। तो बेटा ये पॉजिटिव आ रहा है ना, बैलेंसिंग किया आपने, तो बेटा ये टैक्सेबल है। चलिए और तो कुछ है ही नहीं। तो बेटा ये देख लें फॉर्मेट, आता होगा, सवाल किए होंगे तो हो जाएगा जी। तो ओपनिंग पे आ जाए, इधर क्या लिखूंगा? इंटेंजिबल एसेट, कैरिंग वैल्यू नहीं पता, 165, 35%, 57.75। ये तो करते हैं आप जी। बेटा बहुत आसान पॉइंट है,
ये वही पॉइंट है जो पिछले लेक्चर में, पिछले सवाल में हमने रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से देखा, नाम बदल गया बस, वही है। अकाउंटिंग एक्सपेंस है, इसका मैंने स्टेटमेंट लिखाई हुई है आपको, टैक्स में मल्टीपल ईयर एक्सपेंस मिलेगा। कितना है जी? 12 रुपए और 20, ये साल मिला के 3 साल। तो बेटा इधर क्या होगा? अकाउंटिंग एडवर्टाइजिंग माइनस किया है, कितना जी? 12। और टैक्स के हिसाब से कितना बनता है? टैक्स वाले कहते हैं इस साल को मिला के। बेटा अगर वो ये कह देता कि अगले साल से होगा 3 साल, तो फिर इधर कुछ ना आता, इस साल भी 1 साल मिलेगा, 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मसला ओपनिंग का नहीं है, एडवर्टाइजिंग, और मैंने आपको बताया हुआ इस पे 61 के रूल लगेंगे। कैरिंग वैल्यू 0, टैक्स बेस हो जाएगी 8, हमेशा डिडक्टेबल 30%, 2.4, ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा जी, इधर करें जी। बेटा जो प्रायर ईयर है टैक्स, वो 10 रुपए में बनेगा। 2018 का एक्सपेंस था 10 रुपए का, वो टैक्स वालों ने क्या कर दिया है, हमें आप बता दिए कि आपने गलत क्लेम किया हुआ है, तो 10 रुपए। बेटा ये आपको बताया प्रायर टैक्स का नॉर्मल सिनेरियो है, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स नहीं है। इधर 10 रुपए। बेटा उसी साल का रेट, बेटा पुराने ईयर में रेट चल रहा है 35%, तो 10 रुपए पे 35%, 3.5 इधर आ जाएगा, और ये रिकंसिलेशन भी आ जाएगा प्रायर ईयर टैक्स 3.5। बेटा ये 10 रुपए ना इधर कुछ नहीं करने, ये करंट ईयर होता है, बताया हुआ आपको। लेकिन अब उसने अगली एक और कहानी शुरू कर दी है, उसने कहा है इस साल भी आपने 7 रुपए किए हुए हैं, तो बेटा इनएडमिसिबल हो जाएंगे ना ये तो क्या लिखूंगा? इनएडमिसिबल, क्या नाम है जी? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कितना? 7। बेटा ऐड करेंगे, और बेटा ये रिकंसिलिएशन में अलग से आएगा। बेटा ये 10 इधर नहीं आना, करंट ईयर जो माइनस किया होगा वही ऐड बैक होगा ना। द टैक्स ऑन इनएडमिसिबल एक्सपेंस कितना जी? 7 इंटू करंट ईयर का रेट 2.45, 35% का करंट ईयर का रेट। जी नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी। बेटा जो इस साल का होगा ना, बेटा सुने, बेटा वो इधर एडजस्ट होना है, तो आपने माइनस किया होगा, और वो अब तो पता चल गया ना कैसे खर्चे अलाउ नहीं होते, तो वो इधर भी आ जाएगा।
जी वारंटी का आसान सा पॉइंट है जी। अच्छा बेटा पिछले साल भी थी जी, पिछले साल भी थी तो बड़ा आसान है बेटा। इधर आओ ना, पहले ये खत्म करें। प्रोविजन फॉर वारंटी पिछले साल 18 थी, टैक्स में 0 होगी, लायबिलिटी है। सिक्स पॉइंट इधर कितनी 23 रुपए, 0 23 23 एक्सपेंस कितना है इस साल? टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या करना है? टैक्सेबल प्रॉफिट में तो कुछ करना होगा ना बेटा। ये देखे ना बेटा, लेजर लाजमी बनाना है आपने। ओपनिंग कितना था? 18 बेटा। इधर पेमेंट होती है बेटा, पेमेंट का नहीं जिक्र किया तो 0 अज्यूम करो, ये मैंने अज्यूम किया है। तो एक्सपेंस कितना आ जाएगा इधर? वारंटी एक्सपेंस एड बैक हो जाएगा, पेमेंट हुई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लेजर बना लेना। ड्यूरिंग द ईयर एमएल ने 6 रुपए की इनकम रिकॉर्ड की। अच्छा, इसमें से 2 रुपए रिसीवेबल है। अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं 15%। अच्छा ठीक है जी बेटा। स्पेसिफिक रेट 4 पॉइंट पढ़े थे उसमें हमने। क्या करेंगे? पहली बात, इधर से जो काउंटिंग इनकम होगी वो माइनस कर देंगे। कितने रुपए की है? 6 रुपए की। जी हाँ लगा। अच्छा जी, इस पे था मैं 6 रुपए बेटा। यहाँ से काउंटिंग इनकम माइनस हो जाएगी।
इधर क्या आएगा याद करें, स्पेशल रेट आएगा और उतनी ही अमाउंट आएगी जितनी टैक्स के मुताबिक इस साल टैक्सेबल बनती है। 6 में से कितने मिल चुके हैं? 4। और टैक्स वाले कहते हैं कैश बेसिस पे टैक्स लगेगा, क्या कहते हैं वो? रसीद मतलब कैश बेसिस। बेटा 4 रिसीव हुए ना इस साल, बेटा 4 पे टैक्स लगेगा इधर। कितने? 15%। कितना? और इधर मैंने क्या बताया था, अगर उस चीज का रिसीवेबल वगैरह एसेट कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस है, बेटा बिल्कुल है। डिविडेंड रिसीवेबल कैरिंग वैल्यू 2 रुपए आएगी, टैक्स में 0 आएगी, टैक्स में 0 आएगी। 2 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस आ जाएगा ना, एसेट है कितने परसेंट? 0.3। चौथी और आखिरी बात रिकंसिलेशन जी। एट स्पेसिफिक रेट क्या था फार्मूला? फार्मूला क्या था देखिए बेटा, करंट टैक्स में कितना आ रहा है? 0.6 प्लस माइनस डेफर टैक्स फॉर द ईयर। उसके लिए क्या बताया था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग में तो है ही नहीं, तो 0.3 आ जाएगा, प्लस ही आएगा ना आंसर, प्लस 0.3 और माइनस अकाउंटिंग इनकम 6 रुपए और कितने परसेंट? करंट ईयर का रेट 35 जी। 1.20 माइनस ही आ रहा है। लिखा है बेटा, ये है कितना सारा लिखा है बेटा। चलो जी, पॉइंट नंबर 7। ये बेटा एक छोटा सा सवाल है, इसका जल्दी से सॉल्व करें जी। 10% इंटरेस्ट 4 साल इन एरियर। चलें जी। और अच्छा 1 अप्रैल है जी, ये ख्याल दीजिएगा 1 अप्रैल। जी जरा लीज वाली वर्किंग करें, जरा लीज वाली वर्किंग करें जल्दी से।
आवाज ध्यान से आवाज आ रही जी? सॉरी जी, लेक्चर में चेक कर रहा था जी। कहाँ पे थे जी? लीज लीज जल्दी से बताया जी, खत्म करें। कर लिया ना आप लोगों ने? बताया जी, बस 5 मिनट हो जाएगा खत्म ये, वो खत्म हो जाएगा। जी वर्किंग 5 जी। राइट टू व्यू दिस सेट, लीज लेफ्ट कितना है जी? यार इनिशियल बताओ ना। 120 यार, ऐसा ना बताओ ना, तो वर्किंग कह रहे हो ना। 40 इंटू ये सेम आ जाएगी ना वैल्यू। डेप्रिसिएशन 126.78 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9/12 78। अच्छा जी, कितना हो जाएगा? 01। चले, अच्छा बेटा ये सुने ना, लाइबिलिटी का स्केड्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट होनी है जाके 31 मार्च को होगी पेमेंट। बस क्या होता है, अगर आप स्केड्यूल याद करें तो क्या होता है उसमें, वो ऐड होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होता है, और पेमेंट तो होगी नहीं, तो बस 9 महीने का एक्सपेंस ऐड कर दें, तो इसी 126.79 में प्लस हो जाएगा 126.79 इंटू 10% इंटू 9/12 जी। ये आता था 9.51 और ये आता है 126.79 जी। 133 बनेगा, ठीक है जी। चलिए जी, तो इधर क्या होगा, क्या होगा जी? डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट कितना जी? 23.78। फाइनेंस कॉस्ट ऑन लीज लायबिलिटी, बेटा इंस्टॉलमेंट माइनस ही नहीं होगी, पे नहीं हुई भी, बस कोई पॉइंट रह गया था यहाँ पे। राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी कितना जी? 103.010 103.01 30%, 30.96। इधर कितना आ जाएगा जी? 136.30 136.30 डिडक्टेबल 30%, 40.89 जी। टोटल 24. लायबिलिटी एसेट कितना जी? 51.45 24.51 कैरी कभी भी नहीं, कभी रेट चेंज है। जी चले जी जी। एडजस्टमेंट नंबर आए, बस बल्कि सुन लें, बल्कि सिर्फ सुन लें।
एडजस्टमेंट नंबर है हमारे पास जी बेटा, आखिरी एडजस्टमेंट है ये, देखिए एडजस्टमेंट में 40 है, रेट चेंज अफेक्ट सिचुएशन 2। बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, सुनिएगा जरा, सुनिएगा। सुनिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा बेटा, सारे रूल्स वही हैं। सारे रूल्स क्या हैं, किस तरफ लिखना है, इधर किस तरफ लिखना है, साइन क्या आएगा, सब कुछ सेम है, फार्मूला एवरीथिंग। सिर्फ पता है क्या, एक फर्क है, अब ये काम आपने ओपनिंग डेफिनेट एक्स में नहीं करना, क्लोजिंग में करना। तो फार्मूले में सब कुछ वही है। अगर अब आप एडजस्टमेंट 40 या मैं बोल देता हूँ या आप देख लें, पता क्या लिखा हुआ है फार्मूले में, पता क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ओपनिंग डेफिनेट एक्स या क्या आ गया है, क्लोजिंग डेफिनेट एक्स। ऑल आइटम्स एक्सेप्ट वही तीन चीजें, वही तीन चीजें। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, रेट एट विच क्लोजिंग इज कंप्यूटेड। तो बेटा फर्क समझ गए, रेट चेंज, ओसीआई, पी एंड एल सब कुछ सेम है। सिर्फ पता है क्या फर्क है, अब आपने वो फार्मूला ओपनिंग की बजाय किस पे लगाना है, क्लोजिंग डेटा पे, बस ये फर्क। सिचुएशन 3 सिचुएशन 2 रेट चेंज। बेटा याद रहेगा, फार्मूला लिखा हुआ है, सब कुछ वो टेबल में बना हुआ है सारा। रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लायबिलिटी एसेट है, पर क्लोजिंग को देखना है। अच्छा, रेट बढ़ना कम होना वही होगा, अगर क्लोजिंग रेट ज्यादा है ओपनिंग से तो वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसको नहीं सोचना कि क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो रेट बढ़ रहा है। अच्छा आ जाए इधर आ जाए बेटा, सारा फार्मूला वही है। क्या होगा, क्लोजिंग लिस्ट देखूंगा, क्लोजिंग लिस्ट सब कुछ वही है। ओसी आइटम है नहीं बेटा, वो तो है ही नहीं ओसी आइटम। टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, स्पेसिफिक रेट है बेटा। इसके अलावा बाकी सब कुछ जमा कर लेंगे, क्या आता है जी बेटा, सब कुछ जमा कर ले 24 पॉइंट। बेटा ये फार्मूला देखें वही है, आपके सामने लिख लगा मैं, रेट चेंज पी एंड एल 24.21 डिवाइड बाय द रेट एट विच क्लोजिंग क्रेडिट कितना 30 और रेट चेंज कितना है जी 0.05 अब बेटा वही बात, इस फार्मूले में बेटा ये डीटीएल है और रेट क्या हो रहा है, रेट कम हो रहा है बेटा। रेट वैसे देखना है, रेट को वैसे देखना है, क्लोजिंग 30 है ओपनिंग 35 है तो कम हो रहा है ना रेट, लायबिलिटी रेट कम हो रहा है, इनकम रेट चेंज पी एंड एल 4.04 इधर आ जाएगा। इधर आने का मतलब इनकम थी तो इधर लिखा, इधर भी 4.04 4.0 रेट चेंज। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, अगर पहले मैंने क्या बताया था आपको सिचुएशन 1 में कि कैसे पता चलेगा कि रेट चेंज ओसीआई है कि नहीं है, बेटा उसके लिए मैंने कहा था ओपनिंग डेफिनेट एक्स को देखो। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में किसको देखना पड़ेगा, क्लोजिंग डेफिनेट एक्स को। तो बेटा रेट चेंज ओसीआई नहीं है, ठीक है। क्लोज करें हम बैलेंसिंग, बैलेंसिंग 28 इस तरफ आ रही है 22.9 के बाद क्या है 0 पी एंड एल बैलेंसिंग
इधर मतलब इनकम है, इधर आ जाए 22.90। ये बता दो कितना है, कुछ रहा तो नहीं, कैलकुलेट कर लें यार। वन 117.29, कोई टैक्सेबल लॉसेस नहीं है। 11 जी कितना 05 65 41.65 18.21 क्या जी, अभी देखिए यही आना चाहिए, चेक कर। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी जी? अभी 40 रेट चेंज सिचुएशन 3। बस सुनना ही है आपने, कुछ नहीं करना। मेरे पास है एडजस्टमेंट, मुझे बेटा सवाल खत्म हो गया। मेरे पास है एडजस्टमेंट नंबर 41 रेट चेंज सिचुएशन 3। बेटा ऐसे भी तो हो सकता है, सुनिएगा। एडजस्टमेंट 41 बड़ा आसान जवाब लिखा हुआ है। सिचुएशन 3 क्या होगी बोला? ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट रेट पे। बेटा सिचुएशन 1 क्या थी? ओपनिंग क्लोजिंग का तो अपना रेट ही होगा, फर्क। सिचुएशन 1 क्या थी? करंट ईयर क्लोजिंग का सेम होगा। सिचुएशन 2 क्या थी? ओपनिंग क्लोजिंग का रेट तो फर्क ही होगा, करंट ईयर का ओपनिंग वाला होगा। सिचुएशन 3 क्या होगी? तीनों का रेट क्या होगा? फर्क होगा। 35 30 और फर्क करो 32, ये भी हो सकता है। बेटा सिचुएशन 3 में पता है करना है, दोनों काम करने हैं। सोल्यूशन में फाइल में लिखा हुआ है दोनों एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, 35 भी और 40 भी। मतलब आपको 2 दफा रेट चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक दफा आप सिचुएशन 1 वाला कैलकुलेट करेंगे, एक दफा सिचुएशन 2 वाला करेंगे। जो आंसर आएगा उसको नेट करके लिखेंगे एक ही दफा ही। लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? 2 दफा। एडजस्टमेंट 41 पढ़ लें, सिचुएशन 3 लिख लें। बेटा ये त्यागते नहीं है, सबसे ज्यादा फोकस आपका सिचुएशन 1 पे होना चाहिए। 3 तो आज तक कभी नहीं आई, 2 एक दफा आई हुई है, वो आपने कर लिया, बड़ा आसान है, लिखा हुआ सारा। बस ये लिख लो सिचुएशन 3 है क्या। ठीक है जी, डन। एडजस्टमेंट तो सारी खत्म है जी, जो भी थी सारी हमने कवर कर ली। बेटा ये लिख लीजिएगा, ये फाइल में लिखा हुआ कि ये होता क्या है जी। ठीक है जी, लेक्चर क्लोज करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।